राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सिल्वर मेडल लेकर घर पहुंची निहारिका का हुआ जोरदार स्वागत। हरियाणा के सोनीपत से हिंदू कन्या कॉलेज की स्टूडेंट्स को एनएसएस में सामाजिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने के लिए निहारिका को नेशनल सर्विस स्कीम अवार्ड 2021-22 के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिल्वर मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। होनहार बेटी जब अपने घर पहुंची तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। होनहार बेटी के माता पिता ने जहां अपनी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जाहिर की, वहीं बेटी ने भी कहा कि वो अब इस सम्मान से काफी प्रभावित है और भविष्य में गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षित करने का कार्य करेगी। मेरा नाम निहारिका है और मैं हरियाणा से हूँ और मेरे को खुशी जो है वो शब्दों में बयान नहीं हो पा रही है। मैंने इतनी सेवा कर और मैं इसी प्रकार से आगे सेवा करना चाहूँगी ताकि ऐसी खुशी मेरे घर में दोबारा आती है। बहुत खुशी है, आज मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि हमें हमारी बेटी ने इतने ऊंचे मुकाम पे खड़ा किया है। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, बीएड कर रही है और सोशल सर्विस में इसको बहुत इंटरेस्ट है, तो उसमें लगी रही। अभी भी ये कह रही है आगे इसका आईपीएस बनने का सपना है, तो ये यूपीएससी की तैयारी कर रही है साथ के साथ। ये बहुत खुशी हो रही है, बयान ही नहीं कर सकते, शब्द ही नहीं है। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सोमवार को खरखोदा अनाज मंडी में धरने पर बैठे आढ़तियों को समर्थन देने के लिए स्थानीय विधायक जयवीर सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की प्रत्येक मंडी में आढ़ती अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को नहीं सुना जा रहा। सरकार की नीयत है कि वो आढ़ती और किसान के ताने बाने को तोड़ने का काम कर रही है। आढ़ती और किसानों का पुराने समय से चोली दामन का साथ रहा है। सरकार द्वारा केवल वो नीति और योजनाएं बनाई जा रही हैं जिसका केवल पूंजीपतियों को लाभ मिल सके, जबकि विभाग को करोड़ों रुपए की फीस जमा की जाती है। आढ़ती द्वारा ही जरूरत के समय किसान की मदद की जाती रही है। सरकार द्वारा आढ़ती और किसान के विरुद्ध जो योजना लागू की गई है उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। इस मौके पर मंडी प्रधान नरेश दहिया ने कहा कि सरकार किसान को बर्बाद करने के लिए उनकी जमीनों को कॉर्पोरेट जगत को सौंप रही है। अपनी मांगों को लेकर आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर पवन शर्मा, दिनेश राठी, प्रमोद, दलबीर, हरीश, मुकेश, दिनेश, सतीश, कृष्ण वर्मा और अन्य आढ़ती मौजूद रहे। प्रदेश में, हरियाणा में हर मंडी में आढ़ती धरने पर बैठा हुआ है और ये बड़े ही अफसोस की बात है। ये सरकार के लिए शर्म की बात है कि आज आढ़ती हर मंडी में, हुड्डा साहब भी आज कई मंडियों का दौरा करेंगे, कि सरकार की जो नीयत है ये एक किस्म से जो हमारे ताने बाने हैं उनको तोड़ने की कोशिश है। आढ़तीकार किसान का सदियों से नाता रहा है। ये सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस तरह की आए दिन योजनाएं लेकर आते ही ट्रेंडिंग पहले भी कई तरह की कोशिश की गई। हमारे यहाँ की बात करूँ मैं, यहाँ करोड़ों रुपए सरकार को फीस के तौर पे जाता है, लेकिन आढ़तियों की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं। कि आढ़ती ही एक ऐसा है जो किसान को, फसल तो 6 महीने में एक बार आती है, लेकिन बीच का जो समय रहता है किसान की ज़रूरत का, वो आढ़ती ही उसकी पूरी करता है। तो सरकार की नीयत है कि इसको कैसे तोड़ा जाए। सरकार के आए दिन किसान के प्रति, आढ़ती के प्रति, यानी किसान से जो जुड़ा हुआ है, ऐसी नीतियां बनाते हैं जिससे किसान मरता किसान ही है, उसमें कोई भी बात आ जाती किसान के ऊपर आती है। तो सरकार को चाहिए कि जो भी इनकी ये योजना है ये आढ़ती और किसान के खिलाफ है, इसको तुरंत बंद किया जाए। और आज जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी गए हुए हैं, उनके भी हम सब मिलके इस तरह का निर्णय लेंगे और सरकार के खिलाफ एक जोरदार। आज हमारे हल्के के विधायक जयवीर वाल्मीकि जी यहाँ हमारे धरने को समर्थन देने के लिए आए। आढ़तियों के दुख दर्द को पहचाना। सरकार की नीयत ये है कि आए हर सीजन में, कोई भी सीजन हो, कणक का सीजन हो या पेडी का सीजन हो, कोई नया डंगा लाती है। सिर्फ उसका एक ही उद्देश्य है किसान को भी बर्बाद करना, आढ़ती को भी बर्बाद करना, और ये ज़मीन और जायदाद जितनी किसान के पास है ये कॉर्पोरेट जगत के हाथों में सौंपने का और किसान को बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद करने का निर्णय ले लिया है। ये देखो ई ट्रेडिंग का, ई नेम की जो बात है, यहाँ कलकत्ते का
व्यापारी यहाँ जो खरखोदा मंडी में बोली देगा तो वो भी बोली दे सकता है, उसके न व्यवहार का बेरा न उसके कार का बेरा न उसका ये बेरा को पैसे देगा कि नहीं देगा। एक न एक नई चीज़ें लाकर ये जेपी दलाल जैसा बेहुदा कृषि मंत्री हरियाणा में ऐसा छोड़ दिया जो अनाप शनाप बयान देता रहता है, किसान को बर्बाद करने की साजिश रच रखता। निशांत पाराशर की रिपोर्ट। हरियाणा पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल द्वारा लिखित एवं फिल्माया गया गाना मेरा मोदी मेरी जान की लॉन्चिंग सोनीपत में स्थानीय विधायक मोहनलाल बड़ोली और अन्य भाजपा नेताओं द्वारा की गई। राई विधायक मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि आने वाले 2024 के इलेक्शन की तैयारियों को लेकर इस गाने की लॉन्चिंग की गई है। इसके साथ साथ रॉकी मित्तल ने कहा कि इस गाने में हमने किसी पर कटाक्ष नहीं किया है। आज देश में विपक्ष इस लायक नहीं बचा कि उस पर किसी तरह का कटाक्ष किया जाए। राई विधायक मोहनलाल बड़ोली ने बताया कि इस गाने की शूटिंग उनके विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव जखोली में की गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले वर्ष 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर जनता के बीच में उम्मीदवार बनकर आएंगे। उसकी तैयारियों को लेकर रॉकी मित्तल द्वारा ये गाना प्रस्तुत किया गया है। हरियाणा पब्लिसिटी सेल के पूर्व चेयरमैन रॉकी मित्तल ने बताया कि मेरा मोदी मेरी जान गाने की शूटिंग सोनीपत के जखोली गाँव में की गई है और इसका ट्रेलर यूपी के मुख्यमंत्री और अन्य कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी अपनी फेसबुक पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि इस गाने की खासियत यह है कि उन्होंने इस गाने में किसी पर भी कोई कटाक्ष नहीं किया। उन्होंने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कार्यों का ही वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष इस काबिल नहीं रहा कि उस पर किसी तरह का कटाक्ष किया जाए। व्यवसायी प्रकोष्ठ भाजपा हरियाणा के सह संयोजक अमित बिंदल ने बताया कि आज प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे देश की आवाज है कि एक बार फिर तीसरी बार मोदी सरकार देश में आए। उन्होंने कहा कि रॉकी मित्तल इसी तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए गाने बनाते रहेंगे। मैंने पहली बार सोनीपत में शूटिंग की है और जखोली गांव के लोगों का प्यार देखकर बड़ी खुशी हुई और मोहन जी से मैंने गुजारिश की थी मैं कि जी आपके कोई क्षेत्र के अंदर कोई ऐसा गांव दो जो मेरा सहयोग करे। फिर साथ में अमित बिंदल जी आगे आए तो हमने मिलकर इस योजना पे काम किया और ये गाना पूरे हिंदुस्तान में तो लोग सुनते हैं, पूरे वर्ल्ड में बजेगा। फिर से मांगे हिंदुस्तान मेरा मोदी मेरी जान। और बड़ी खुशी की बात है ये जखोली गांव में शूटिंग होने के बावजूद जो योगी जी का फेसबुक पेज है उस पर भी ये ट्रेलर जारी किया गया। हिमाचल के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उनको भी ट्रेलर उन्होंने जारी किया। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी उन्होंने भी जारी किया, मनोज तिवारी जी ने भी जारी किया और काफ़ी मंत्रियों ने ट्रेलर को जारी किया। यानी कि ऑलरेडी ट्रेलर इतना हिट रहा ये। और मैं भी पहले सोचा था कि पता नहीं कैसे गांव में शूटिंग होगी, लोग हुड़दंग करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पहली बार किसी गांव में मैंने शूटिंग करी है मोदी जी के गाने की, लेकिन अच्छा लगा। और नेक्स्ट सॉन्ग भी मैं शायद यहीं पे करूं, बोल के जय श्री राम कमल का बटन दबाओ, मेरा वो नेक्स्ट गाना आ रहा है। और इस गाने की खासियत ये रही है कि मैंने विपक्ष पे कोई हमला नहीं किया, मैंने सिर्फ मोदी जी के कामों को दिखाया है, उनकी प्रशंसा की है। क्योंकि ना तो विपक्ष उस काबिल रहा कि उस पर हमला किया जाए, तो हमने तो अपना काम दिखाना है। हम इतने सक्षम हैं कि अपना काम दिखाकर भी वोट हासिल किए जा सकते हैं, विपक्ष की बुराई करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं। आने वाला 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है देश के अंदर, और लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में आएंगे और उसकी अग्रिम तैयारी के लिए भाई रॉकी मित्तल जी ने ये एक सॉन्ग जो आज लॉन्च किया है। इस सॉन्ग की शूटिंग जो है जखोली गांव है राय विधानसभा का, वहाँ पर हुई थी। और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रभारी विपुल देव जी उसमें आए थे, शूटिंग के समय भी जखोली गांव में आए थे। और आज आप सभी पत्रकार छायाकार साथी आप सबकी मौजूदगी में आज ये गाना लॉन्च किया है। इसके लिए मैं भाई रॉकी मित्तल जी को, भाई अमित बिंदल जी ने जो सहयोग इस शूटिंग में किया है उसके लिए भी अमित बिंदल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और राय विधानसभा को चुना इसके लिए मैं अपनी तरफ से भी भाई रॉकी मित्तल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी जी के लिए जो रॉकी मित्तल जी ने गाना बनाया बड़ा ही प्रशंसनीय है और हिंदुस्तान की वही पुकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार
और जो गाना बनाया फिर से मांगे हिंदुस्तान मेरा मोदी मेरी जान, ऐसे गाने आगे भी लगातार कामना करता हूँ रॉकी मित्तल जी से। इस तरह से हम आगे अग्रसर रहेंगे नहीं कार्यक्रम के लिए, गाने बनाते रहेंगे और सहयोग हमारा ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची सोनीपत मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई में वुमेन इन स्पोर्ट्स सेमिनार का किया शुभारंभ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बेटियों को सशक्त बनाने का कार्य हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से ही शुरू किया गया था। सोनीपत के मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स राई में सोमवार को वुमेन इन स्पोर्ट्स विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में बेटियों को सशक्त बनाने को लेकर कार्य किया जा रहा है, जिसका फायदा बेटियों को मिल रहा है। वुमेन इन स्पोर्ट्स विषय पर सेमिनार में मौजूद ये सभी छात्राओं को इस सेमिनार के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है कि उन्हें अपने हकों को नहीं भूलना चाहिए और बेटियां भी बेटों से कम नहीं है। खास बात यह है कि जब भी बेटियों पर कोई अत्याचार होता है तो उन्हें शक्ति ताकत से बुराई के साथ लड़ना चाहिए, जिसके लिए हरियाणा महिला आयोग हर समय महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर बेटियों के साथ खड़ा है। राई स्पोर्ट्स स्कूल में 5वीं से 10वीं कक्षा की छात्राओं को इस सेमिनार के माध्यम से खास तौर से जागरूक किया गया कि आज के इस आधुनिक युग में महिला हर फील्ड में पुरुषों के साथ मिलकर आगे बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि खेल के माध्यम से बेटियां जब आगे बढ़ती हैं और उनके सामने जो परेशानियां आती हैं उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर बेटियां जागरूक होंगी और उन्हें अपने विषय में खास तौर से जानकारी होगी तो वो कभी भी कमजोर नहीं होंगी और कोई दिक्कत परेशानी उनके सामने नहीं आएगी, तो जागरूकता ही उसे ताकत देगी। हरियाणा महिला आयोग ने खास तौर से इस दौरान प्रदेश सरकार के माध्यम से उन्हें जो सुविधाएं दी जा रही हैं उसका भी जिक्र किया गया और खास तौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत करने के बाद अब हरियाणा के लोग अपनी बेटियों के प्रति जागरूक होकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। ये एक अच्छा संदेश है। महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं का सहयोग करना, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना और मुख्य रूप से जो हमारा मेन टारगेट रहता है वो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस होता है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, वर्किंग एरिया हो, कोई इंडस्ट्री हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई भी स्थान ऐसा जहां महिलाएं काम करती हैं। 5 से अधिक महिलाएं जहां काम करती हैं वहां हमने कंपल्सरी किया हुआ है कि एक ICC कमेटी होनी चाहिए, इंटरनल कंप्लेन कमेटी। यदि वहां पर कार्यरत किसी महिला को कोई प्रॉब्लम है अपने किसी साथी से या उस संस्थान में किसी व्यक्ति से, तो वो उस कमेटी में अपनी कंप्लेन दे सकती है। उस कंप्लेन को हम 7 दिन का समय देते हैं कि वो इंटरनली उसको सॉल्व करे। इस तरह के कार्य करता है। हमारा मुख्य उद्देश्य 5वीं से लेकर उससे बड़ी लड़कियों को, बड़ी लड़कियां यानी 12वीं तक, फिर कॉलेज, फिर उसके बाद कार्य करने वाली लड़कियों तक हम लोग पहुंचते हैं, जिनको हम भिन्न भिन्न तरीके से कानूनों की जानकारी देते हैं, स्वयं को कैसे बचाना है। एक स्कूल की लड़की कॉलेज में जब पहुंचती है उसे किस तरह से प्रिकॉशन लेना है अपने जीवन में। एक कॉलेज की लड़की वर्किंग स्टेज में जब पहुंचती है उसको क्या प्रिकॉशन लेना है अपने जीवन में। एक वर्किंग वुमेन जब एक पत्नी बनती है, परिवार में जाती है, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, उसके क्या अधिकार हैं, वो किन चीज़ों की पालना करे तो वो सुरक्षित रह सकती है। ये सारी जानकारियाँ हम अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों में जाकर देते हैं। श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। सोमवार की शाम को करीब 7 बजे भारतीय किसान नौजवान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न गांवों से पहुंचकर झरोटी टोल प्लाजा पर रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। किसान नेता नरेश दहिया ने कहा कि बेंगलुरु की विधानसभा के सामने किसानों की मांगों को लेकर अभिमन्यु कुहाड़ और अन्य नेताओं द्वारा रोष प्रकट किया जा रहा था, जिसके कारण वहां की पुलिस ने कई बड़े किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके पास फोन पर गिरफ्तारी की सूचना मिली तो खरखोदा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने झरोटी टोल प्लाजा पर पहुंचकर रोष प्रकट करते हुए प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि जब तक किसान नेताओं को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक टोल प्लाजा और सड़क मार्ग को अवरुद्ध किया जाएगा। झरोटी टोल प्लाजा पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। कार्यकर्ताओं द्वारा फोन पर लगातार बेंगलुरु से किसान नेताओं से संपर्क किया जा रहा था,
लगभग आधा घंटा रोष प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि किसान नेताओं को बेंगलुरु पुलिस ने रिहा कर दिया है, जिसके बाद सभी कार्यकर्ता टोल प्लाजा से चले गए। इस मौके पर देशपाल, धर्मवीर, विजय कुमार और अन्य काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कर्नाटक सरकार ने हमारे जो किसान नेता थे, हरियाणा के भी किसान नेता, बेंगलोर के भी किसान, जो पूरे देश भर से किसान नेता बेंगलोर में बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग उठाने के लिए विधानसभा के सामने अपनी एक प्रदर्शन करने जा रहे थे। ये बेहूदी और बीजेपी सरकार किसानों से पता नहीं क्यों इतनी कटती है, क्यों डरती है। उनको सबको गिरफ्तार कर लिया गया। अभी वहाँ से कॉल आने का हम भी इंतजार कर रहे हैं। जैसी भी कॉल आएगी, अभी मनु तो हार्ड ने हमारे को मैसेज दिया कि भी अपने ज़्यादा से ज़्यादा टोल पर पहुँचो। यदि हमें रिहा नहीं किया जाता तो हम पूरे हरियाणा के कल सुबह तक सारे रोड जाम हो जाएंगे। तो हमें तो फिर बीजेपी पे उसी सरकार से कर किसानों के साथ इतनी जाति ना करे, किसानों को रिहा करे। आदेश आएगा, यदि टोल फ्री कराने का आदेश आया तो टोल फ्री कराएंगे, रोड जाम करने का आदेश आया तो रोड जाम करेंगे। भारतीय किसान नौजवान यूनियन का ये जो अब फिलहाल प्रदर्शन चल रहा है उसके तत्वाधान में है। ये इसलिए है जो कि कर्नाटका में हमारे किसान साथी गए हुए थे, वहाँ के किसानों के सहयोग के लिए जो बहुत सारी मांग है। जैसे पूरे देश में किसानों को दबाया जा रहा है, इसी तरह वहाँ के किसानों के ऊपर भी बड़ा अत्याचार हो रहा है। उसके लिए हमारे नेताजी जैसे अभिमन्यु कोहाड़ जी, डल्लेवाल जी और भी बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के नेता वहाँ पहुँचे हैं। तो उन सरकार ने वहाँ के जितने भी हमारे किसान नेता थे, यहाँ वाले भी और वहाँ वाले, उन सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो हम ये हरियाणा सरकार को चेतावनी देने आए हैं कि आज अगर रात तक उनको रिहा नहीं किया गया तो कल से पूरे हरियाणा के रोड जाम कर दिए जाएंगे और जैसा भी हमें आगे से निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो निशांत पाराशर की रिपोर्ट।